गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरालेलोग्राम इफ, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइडेड फिगर है, तो वो पैरालेलोग्राम होगा कि नहीं होगा वो आपको बताना है। तो पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी उसके बेस पे है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। ये सारी प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एंगल डी प्लस एंगल बी 180। ABCD ये पैरालेलोग्राम है, ये एंगल डी है और ये एंगल बी है। तो उन्होंने बोला है कि डी प्लस बी अगर हम करें ये दोनों एंगल तो 180 होगा कि नहीं होगा, और उस बेस पे ये पैरालेलोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो डी और बी का सम, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो इसका सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंगल डी एंड एंगल बी आर अपोजिट एंगल्स, इट्स सम कैन बी 180। अगर 90-90 के हुए दोनों तो 180 हो सकता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। लेकिन ये 180 एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे नहीं है, इसलिए इसमें श्योरिटी नहीं है कि ये पैरालेलोग्राम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरालेलोग्राम के हिसाब से अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। लेकिन पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि अगर अपोजिट एंगल का सम करो तो 180 होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कब होता है? जब एडजेसेंट एंगल हो तो 180 होता है, वो फिक्स है। एडजेसेंट यानी अगर ये दोनों एंगल की बात की होती तो वो 180 होता, तो हम श्योरली बोल सकते थे कि ये पैरालेलोग्राम है। लेकिन यहाँ पे हम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि ये 180 हो। सेकेंड पार्ट जो इसका है AB इक्वल्स टू DC, ये AB की साइड जो है उसकी लेंथ DC के बराबर है। AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है और CB जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये 8 है तो ये भी 8 है, लेकिन ये 4 है तो ये 4.4 नहीं चलेगा। तो नो, बिकॉज इन पैरालेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट हियर AD ये साइड इज नॉट इक्वल्स टू BC। फिर थर्ड है एंगल A 70 तो एंगल C 65। अब एंगल A ये है 70, तो इसका अपोजिट एंगल एंगल C है, लेकिन ये एंगल C 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 65 दिया हुआ है। तो एंगल C 65 नहीं होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, क्योंकि पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे नो, बिकॉज इन पैरालेलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हियर ये एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर आपको बनाना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर बनाना है, दैट इज नॉट अ पैरालेलोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यानी पैरालेलोग्राम में हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा फिगर बताना है कि जो पैरालेलोग्राम नहीं है लेकिन उसका अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। 2 अपोजिट एंगल उसके इक्वल है। तो ऐसा पैरालेलोग्राम के एग्जाम्पल में हमने पहले काइट लिया है, क्योंकि ये काइट की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि जो नॉन इक्वल साइड्स होती है वो जहाँ पे मीट होती हैं वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, नॉन इक्वल साइड्स वाले। तो काइट बिकॉज इट्स 2 एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट, खाली यही इक्वल होती है एंगल, ये वाले एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो एक पेयर बताना था कि इक्वल होते हैं लेकिन वो पैरालेलोग्राम नहीं है, तो ऐसा फिगर काइट है। क्वेश्चन नंबर 5 में द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरालेलोग्राम। तो रेशियो जो एडजेसेंट एंगल का दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ फिगर में मान लिया कि ये एंगल A 3x है और उसका एडजेसेंट एंगल D 2x है। 3 को हम क्या मानेंगे? इसको हम 3x लिख देते हैं और इसको 2x। तो एक एंगल 3x होगा तो दूसरा 2x होगा, ये हमने मान लिया है। तो लेट एंगल A 3x एंड एंगल D 2x। अब पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से 3:2 का रेशियो था, तो ये 3x 2x हो गए, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट नहीं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एडजेसेंट एंगल का सम अगर हम करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है। तो 3x + 2x = 180, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरालेलोग्राम। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 5x = 180 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36।
तो उसमें आपको सारे एंगल्स का मेजर बताना था पैरेललोग्राम का। तो आगे हम कैसे निकालेंगे, एंगल ए हमने 3x माना था, तो 3x में 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 आएगा। एंगल डी हमने 2x माना था, तो 2 इंटू 36, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 72 आएगा। अब ए और डी हो गया, तो ए के सामने वाला एंगल सी इक्वल होता है, तो सी जो होगा ए के बराबर होगा तो वो 108 होगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। और डी के सामने वाला एंगल बराबर होता है, तो डी के सामने है बी, तो बी जो है डी के बराबर होगा, और तो एंगल बी का मेजर भी 72 होगा। यानी 3:2 के हिसाब से पहले एडजेसेंट एंगल 180 करके हम ये एंगल x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब 3x और 2x में रखेंगे तो हम a और d आएगा, और उनके सामने एंगल जो हैं a के सामने c और d के सामने b, तो सारे एंगल्स की वैल्यू अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, बोला है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है। द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मान लीजिए ABCD एक एंगल है जिसके एडजेसेंट एंगल का इक्वल मेजर है, यानी ये x है तो ये भी x है, तो वही एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल A प्लस एंगल D जो है 180 होता है, तो x प्लस एक्स 180 है तो 2x 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 90 आएगी। तो ये x 90 आया, तो एंगल A 90, तो एंगल C भी 90 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एंगल A 90, तो एंगल C भी ऑल्सो 90 अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। और एंगल D 90 आया है, तो उसके सामने वाला एंगल D के सामने B है, तो वो भी 90 होगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे तो एकदम इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द एडजेसेंट फिगर होप HOPE होप a parallelogram, find the angle, measures x, y and z, state the property you use to find them। यानी आपको x, y और z ये 3 एंगल निकालने हैं और उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम y निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 40 दिया हुआ है और ये y, तो y क्या होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है EP पैरेलल टू HO, ये EP पैरेलल टू HO है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल लाइन है और ये PH जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आपको मैं नॉर्मल फिगर बना के बताती हूँ, अगर दोनों पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। दो पैरेलल लाइन के इस साइड और उस साइड वाले एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाएंगे, तो ये y की वैल्यू जो होगी वो 40 डिग्री होगी। तो हमने y सबसे पहले लिख दिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज EP पैरेलल टू HO एंड PH इज अ ट्रांसवर्सल। फिर दूसरा निकालना है, तो ये बाहर वाला हमको 70 दिया है, तो हमने इसको अंदर वाले को A मान लिया, तो A प्लस 70 ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में है इसलिए। तो A प्लस 70 180 होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो A की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 70, तो A की वैल्यू 110 आएगी, यानी ये वाला एंगल 110। अब ये A की वैल्यू 110 आ गई, तो A के अपोजिट में X है, तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू क्या आएगी, जो a की वैल्यू होगी 110 डिग्री अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। तो हमारा y निकल गया, x निकल गया। y हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकला, और x के लिए पहले हमने लीनियर पेयर से ये एंगल निकाला और फिर अपोजिट एंगल से x निकाल दिया। अब एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ये और ये पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, जो कि 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो x प्लस 40 प्लस z इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू थी 110 प्लस 40 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो 150 इसका टोटल होगा, तो 150 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू 180 माइनस 150 करेंगे तो z की वैल्यू 30 आएगी। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ही हमने ये सारा सम सॉल्व किया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो एंगल दिया है। अब यहाँ अगर दिया होता तो हम डायरेक्ट अपोजिट एंगल से ये x निकाल देते, लेकिन यहाँ वाला नहीं दिया है, तो पहले लीनियर से यहाँ वाला निकाला, फिर ये x अपोजिट से निकाला, ये ऑल्टरनेट से निकल गया y, और z एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से निकल गया। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज अगर आप क्लियर है आपके दिमाग में, तो आप पैरेललोग्राम का कोई भी सम आप कर सकते हैं। तो होमवर्क के सम भी मैंने सेकेंड क्वेश्चन का 3rd 4th 5th आपको भेज दिया था, और आज मैं आपको
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, जो कि बाद में मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी, लेकिन आप अपने आप एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू।